श्रद्धा के दोस्त लगातार आफताब की पोल खोल रहे हैं, लेकिन अब पहली बार आफताब के दोस्त का बयान सामने आया है। इंडिया टीवी पर आफताब के दोस्त शशांक ने कहा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आफताब का ये दोस्त वसई के उसी बिल्डिंग में रहता है जहां उसका परिवार रहता है। दोस्त ने बताया कि कुछ दिन पहले आफताब के परिवार ने यह मकान रेंट पर दे दिया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या आफताब के परिवार को उसकी करतूत के बारे में पहले से पता था? क्या इसी वजह से वो ये घर छोड़कर चले गए हैं? पहले दिन टीवी पे देखा तो देख के मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार ये लड़के ने क्या कर दिया कि हमारी बिल्डिंग का लड़का निकला और उसने पूरा एक गलत कांड कर दिया उसने, जो एकदम गलत है। उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सब चीज़ का एक सॉल्यूशन रहता है, चाहे कितना भी तुम किससे भी कुछ भी झगड़ा कर लो, लेकिन एक बात करने का एक तरीका होता है। अगर बात करते तो ये शायद ये कदम उसको ना उठाना पड़ता। मैं तो यही डिमांड करूँगा कानून से कि उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर और जल्द से जल्द उसका कुछ फैसला है, या तो फांसी या तो उम्र कैद। वो अपने कानून के ऊपर है। अपनी कानून वैसे तो अच्छा ही कर रही है जो भी कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द इसका फैसला आ जाना चाहिए। उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। अभी वो रिसेंटली थोड़े दिन पहले उन्होंने ये फ्लैट रेंट पे दिया था, तो उनके फादर ने भी बात किया था कि ये फ्लैट देखना रेंट पे देना है करके, कोई रहेगा तो बताना करके। मतलब शायद 1.5-2 महीना हुआ रहेगा वो चीज़ को, लेकिन उनके फैमिली में अच्छे थे। उनके मम्मी डैडी से अच्छा बातचीत होता था। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और श्रद्धा के पिता ने भी इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में आफताब के परिवार पर सवाल उठाया। श्रद्धा के पिता ने कहा कि इस पूरे केस में आफताब के परिवार के रोल की भी जांच होनी चाहिए। आफताब का परिवार क्यों और कहां चला गया है, इसकी पड़ताल भी होनी चाहिए। श्रद्धा के पिता ने यह भी कहा कि इस मामले की लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जानी चाहिए। आप जिस तरह से श्रद्धा की हत्या की गई, जिस तरह से उसकी बॉडी पार्ट्स के साथ में कह सकते हैं कि एक हैवानियत वाला तरीका अपनाया गया, तो आप किस तरह से इंसाफ की मांग करते हैं? क्या चाहते हैं कि आफताब को किस तरह की सजा हो? नहीं, अगर उसने ये ऐसा किया है कांड तो फिर उसको तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए। आपसे पुलिस ने क्या पूछताछ की थी? आप इस पूरे मामले में सबसे पहले आपने एक मिसिंग की कंप्लेंट की थी, उसके बाद में फिर दिल्ली पहुंचा ये मामला। थोड़ा सा बता सकते हैं कि शुरुआत कैसे हुआ? शुरुआत तो हमें वही, मतलब आपको कैसे पता चला कि ये मिसिंग हो गई, यहाँ से शुरुआत की। जी, फिर क्या किया आपने सर विकास जी? जी, जब मुझे पता चला, ये जो मेरे बेटी का दोस्त है लक्ष्मण नाडर करके, उसने मेरे बेटे को कॉल किया। फिर मुझे बताया बेटे ने, तब मैंने फिर लक्ष्मण से कांटेक्ट रखना और उससे पूछा कि ये क्या हुआ, कब हुआ। जी, तब उसने थोड़ा सा डिटेल में बात की मुझे। तब मुझे पता चला कि वो दिल्ली गई। मैं तब तक मुझे मालूम भी नहीं था ये दिल्ली गई है। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने भी आपसे पूछताछ की थी? आपसे सारी चीजें जानकारी ली होगी। क्या बताया दिल्ली पुलिस को आपने? पहले तो इधर वसई पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट की है ना। जी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी एक दो बार आपसे पूछताछ की, जानकारी ली, क्या कुछ हुआ? तब नहीं बात हुई। यहाँ से फिर जब वसई पुलिस ने वो दिल्ली में ट्रांसफर की। जी, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तब वो दिल्ली पुलिस ने फिर मुझे बुलाया। अच्छा, आप दिल्ली गए थे, वहां पर आपने क्या बताया दिल्ली पुलिस को? कब से आपकी बेटी संपर्क में नहीं है? क्या हुआ होगा आपकी बेटी के साथ में? हाँ जी, वही तो मुझे बताया कि आपको कैसे पता चला। जैसे वो वसई पुलिस ने मुझे पूछा, वैसे उन्होंने भी सवालात किए थे। जी, अच्छा, आपने अपना ब्लड सैंपल भी दिया है डीएनए टेस्टिंग के लिए? जी, दिया है मैंने। मेरे बेटे का भी दिया है, मेरा दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।